Hello, my dear friends. My name is Dinesh Shah, and in this video, we're gonna talk about your another chapter of economic, which is determination of foreign exchange rate. तो दोस्त ये जो चैप्टर होगा, ये जो वीडियो होगा, वो थोड़ा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, तो दैट सबको समझ में आए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं कि मैं अकेला यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आपको इसको अवॉइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द एक्सचेंज रेट? सो यू ऑल मे नो व्हाट इज एक्सचेंज रेट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज एंड रेट। ओके, तो जो भी हम एक्सचेंज करते हैं उसका रेट क्या है। एग्जाम्पल, अगर मैं डॉलर एक्सचेंज करता हूँ, एग्जाम्पल मैं डॉलर एक्सचेंज करता हूँ किसी रुपीज से, तो वो कौन से रेट में एक्सचेंज हो रहे हैं। अगर मैं समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मान लो अगर मैं $1 दे रहा हूँ 70 में, तो ये क्या है, एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज मतलब मैंने $1 दिया और 70 को लिया, तो ये एक्सचेंज होगा, राइट। सो दी एक्सचेंज वैल्यू को कहते हैं हम लोग एक्सचेंज रेट। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। अगर मान लो हम बार्टर सिस्टम की बात करें, उस टाइम पे क्या होता था, अगर हमें कुछ चाहिए होता था, एग्जाम्पल समझो कि मुझे मिल्क चाहिए, ठीक है, तो मिल्क मुझे कैसे मिलता था, मुझे भी रिटर्न में कुछ गुड्स देना पड़ता था। तो जो गुड्स मैंने दिया और जो रिटर्न में मुझे मिला, वो क्या है, एक्सचेंज है। क्या है वो, एक्सचेंज वैल्यू है दोनों के गुड्स के बीच में, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्त मैंने पहले से लिख के रखा है यहाँ पे, आई होप कि बिकॉज ये मेरे कन्वीनियंस के लिए, बिकॉज मैं बार बार जाके रिकॉर्ड बंद और चालू नहीं कर सकता। तो दो टाइप के एक्सचेंज दो टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं। पहले होता है, एक होता है फिक्स होता है, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल। सो व्हाट इज फिक्स? फिक्स को हम कहते हैं पैक्ड एक्सचेंज रेट। व्हाट इज पैक्ड मतलब क्या, जो पास्ट में ऑलरेडी डिसाइडेड हुआ हो, राइट। पैक्ड एक्सचेंज रेट का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच हैज बीन डिसाइडेड इनटू अ पास्ट, राइट। दूसरा होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, जो पानी पे तैर सकता है, समथिंग व्हिच इज वेरी नॉट स्टेबल। ओके, जो क्या हो सकता है, जो हमेशा चेंज होते रहता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का दूसरा नाम क्या होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है। अभी मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, मेंटेन एंड कंट्रोल बाय अपेक्स बैंक, बाय कंट्रीज अपेक्स बैंक। मतलब ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, वो किसी भी कंट्री का जो आरबीआई होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, वो इसको कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल जैसे इंडिया में कौन है, आरबीआई है। अभी अमेरिका में बैंक ऑफ अमेरिका है, चाइना में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, राइट। तो वो क्या करता है, पहले से ही इसको डिसाइडेड कर देता है कि भाई अभी से 2 मंथ्स के बाद कि चाइना का जो करेंसी है किसी वर्ल्ड करेंसी के अगेंस्ट में कितना होगा। एग्जाम्पल, अभी इंडिया ने डिसाइड किया, मान लो कि जो इंडियन जो रुपीज है वो डॉलर के कंपेयर में कितना होगा आफ्टर 2 मंथ्स और आफ्टर 1 मंथ, राइट। तो ऐसा कुछ भी जो एडवांस में डिसाइड किया जाता है उसे हम कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट, राइट। इसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होता है। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि मुझे पता है कि भाई ये सामने सामने दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है कि रुपीज इतना होने वाला है 2 मंथ्स के बाद। तो इसके अंदर आप स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, राइट। इसके अंदर आप मतलब इसमें कोई भी अमाउंट में अनसर्टेनिटी नहीं होती कि भाई रुपीस का जो वैल्यू जो डिसाइड किया गया है वो चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, राइट। बिकॉज इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है आई होप आपको। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ फ्लोटिंग की। तो फ्लोटिंग बाय मार्केट फोर्सेज, क्या बोला भाई, बाय मार्केट फोर्सेज। मतलब डॉलर का जो प्राइस है रुपीस के कंपेयर में कितना होगा, हाउ विल यू कम टू नो, दिस इज डिपेंड ऑन दी मार्केट फोर्सेज। अगर मैं डॉलर को ज़्यादा डिमांड करूंगा, समझ रहे हो, तो क्या होगा, डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं क्या होगा, डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा और हमें ज़्यादा रुपीस पेमेंट करने पड़ेंगे डॉलर को लेने के लिए, तो एक्सचेंज वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट। तो ये क्या होता है, जिसपे मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, मतलब डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। ऑन दी अदर साइड, अगर मैं डॉलर का डिमांड कम करूंगा तो क्या होगा, मुझे सेम डॉलर कम रुपीस में मिलेंगे, मतलब वहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। तो ये जो होता है वो कौन डिसाइड करता है, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करता है। ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब गवर्नमेंट इसको कंट्रोल में नहीं करती है, ठीक है। और सबसे जो आइडियल अगर कोई एक्सचेंज रेट, अगर सबसे कोई अगर अच्छा एक्सचेंज रेट की बात करूं तो वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। दूसरा है जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, डिवैल्यूएशन और इवैल्यूएशन। इसके अंदर मैंने बोला कि गवर्नमेंट पे प्रेशर होता है कि वो क्या करे, इसको मेंटेन करके रखे। द गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन द अपकमिंग फ्यूचर टाइम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, कि फ्यूचर में रुपीस का वैल्यू कितना होगा वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट। अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो कि डॉलर का हमने ज़्यादा डिमांड कर लिया तो क्या रुपीस का वैल्यू उतना ही रहेगा? नहीं, ऑफकोर्स नहीं, राइट। तो अगर डॉलर का मैंने ज़्यादा डिमांड की तो डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा और मुझे रुपीस ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब एक्सचेंज वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो क्या डिस्टॉर्शन आ जाता है, मतलब जो डिसाइड किया था उससे हम डेविएट हो जाते हैं।
तो वो ना होने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने करेंसी को डिवैल्यूएट करती है, करेंसी को कम ज़्यादा कर सकती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, करेंसी सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, डेप्रिसिएट होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएट? डेप्रिसिएट मतलब जब करेंसी की वैल्यू में कमी आती है मार्केट फोर्सेस के कारण, यू नो, लाइक व्हेन द करेंसी गेट डेप्रिसिएटेड विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस, तो क्या होगा, वो डेप्रिसिएट होगा। मतलब मान लो अगर रुपीस अगर चल रहा है अपना 60 रुपीज चल रहा है $1, ठीक है। अगर मैंने डॉलर का डिमांड ज़्यादा किया तो मुझे कहीं ना कहीं $1 लेने के लिए मुझे 70 पे करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो ये क्या है, करेंसी करने के क्या वो डेप्रिसिएट हो जाती है। उसके बाद आता है हेजिंग। अच्छा, हेजिंग मैंने एक अपने पहले वीडियो में भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग मतलब वो इंसान होता है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में डॉलर का या फिर रुपीस का क्या हो सकता है, प्राइस में चेंजेस आ सकते हैं। मान लो मुझे लग रहा है कि डॉलर के प्राइस में चेंजेस आएंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी से मैं डॉलर जमा करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ। मतलब मैं किसी से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ जिसमें क्या कर रहा हूँ, मैं डॉलर अभी से परचेज करने का एग्रीमेंट कर रहा हूँ। तो क्या है, हेजिंग है। वो क्या है, हेजिंग। बट इसमें हेजिंग होगी क्या? नहीं, बिकॉज मुझे पता है फ्यूचर में प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ सर्टेनिटी कि कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। तो यहाँ पे हेजिंग इज नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पर यस, हेजिंग पॉसिबल होती है, बिकॉज नो वन नोज व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ डॉलर और रुपीस इन दी कमिंग फ्यूचर, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, हेजिंग होगी, राइट। तो ये आपका बेसिक सा डिफरेंस था फिक्स और फ्लेक्सिबल के बीच में, ठीक है। मैं एक पॉइंट और बता दूं आपको। अच्छा, फिक्स रेट डिसाइड कैसे होता है? फिक्स रेट वो रेट होता है, अपनी करेंसी का रेट डिसाइड करना होता है एज कंपेयर टू और इन कंपेयर टू वर्ल्ड करेंसी। एग्जांपल, अगर मैं बोलूं रुपीस का रेट कितना है एज कंपेयर टू चाइना के यान में, चाइना के येन में। एग्जांपल, रुपीस का रेट कितना है एज कंपेयर टू पाउंड में, राइट। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और ये डिसाइड उनके करेंसी को लेके किया जाता है या फिर गोल्ड के प्राइस को लेके किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा डिफरेंस था, और मैं जो दूसरे वीडियो में अपलोड करूंगा कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और इसके डायग्राम से भी मैं आपको समझाऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।